अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सब मदरसा बंद होंगे, सरकार का सबसे बड़ा फैसला आ गया। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक राज्य में मदारिस को बंद कर दिया गया है। मदारिस को लेकर नया नियम बनाया गया है। क्या नियम बनाया है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को जारी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्त आ चुका है पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और आपको पता है कि ऑलरेडी 2 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। गोवा और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू हो चुका है। अब उत्तराखंड सरकार ने मदरसा को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उत्तराखंड में प्राइवेट मदरसों को लेकर नया कानून लागू किया गया है। देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मुसलमानों के लिए काम कर रही है, किस तरीके से मदारिस के लिए काम कर रही है, किस तरीके से मसाजिद के लिए काम कर रही है। प्राइवेट मदरसे वहाँ पर नया नियम लागू कर दिया गया है, नया कानून बनाया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहाँ पर धीरे धीरे मदारिस को बंद किया जाएगा। आपको पता है कि असम में काफ़ी मदारिस बंद हो चुके हैं, अब उत्तराखंड की बारी आई है। उसके बाद धीरे धीरे जो है पूरे देश के मदारिस को बंद किया जाएगा। अगर आप लोग इसी तरह बैठे रहेंगे, अगर आप लोग इसी तरीके से सोचते रहेंगे तो आपके भी मदारिस को, आपके गांव के मदारिस को भी बंद किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, सरकार ने मदरसों के लिए एक बोर्ड बनाया है जो सिलेबस और नियम तय करेगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरकार ने एक बोर्ड बनाया है जो सिलेबस और नियम दोनों को तय करेगा। यानी कि मदारिस के लोग नहीं करेंगे, उलमा किराम नहीं करेंगे, कौन करेगा? बोर्ड करेगा। उत्तराखंड सरकार ने एक बोर्ड बनाया सिर्फ और सिर्फ मदारिस के लिए। उसके बाद आगे देखिए, अब मदरसे अपने मन से पूरा पाठ्यक्रम तय नहीं कर पाएंगे। यानी कि मदारिस वाले, मदारिस के उलमा किराम अपने से पढ़ाई नहीं कराएंगे, अपने से सिलेबस जो है तैयार नहीं कराएंगे। अगर उत्तराखंड सरकार बोलेगी कि हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़ना होगा, अगर इंग्लिश बोलेगी तो इंग्लिश पढ़ना होगा, अगर संस्कृत बोलेगी तो संस्कृत पढ़ना होगा। जो सरकार बोलेगी वही मुसलमानों को पढ़ना होगा, वही मदारिस के असातिज़ा किराम को पढ़ाना होगा। उसके बाद आगे देखिए, इस फैसले से कुछ मुस्लिम संगठनों और लोगों में चिंता और असंतोष है। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों में जो है चिंता ही दिखाई जाती है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ चिंता ही होते हैं, कुछ काम तो करते नहीं हैं। आज जो हालत है मुसलमानों की, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की वजह से ही यही हालत है, क्योंकि इतना बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है। मगर आप देखेंगे यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया वगैरह पे तो मुसलमानों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मुसलमानों का यही कहना है, कुछ मुस्लिम जो बिके हुए हैं, जो मुनाफिक टाइप के हैं, वो लोगों का कहना होता है कि ये वाला नियम ठीक है, अच्छा तो है, सरकार सिलेबस बनाएगी। आप लोग फ्यूचर का सोचिए, आने वाले वक्त में मदारिस से कुरान शरीफ, अहादीस की किताब को भी हटाया जाएगा, अगर आप लोग अभी भी चुप बैठे हुए हैं तो। उसके बाद आगे देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर विरोध जताया है। बोर्ड ने कहा है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा मामला है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जो हमारा संविधान है उसके खिलाफ है। हमें संविधान ने पूरा अधिकार दिया है कि हम जो चाहें वो पढ़ाएं। हम कुरान शरीफ पढ़ाएंगे, हम हदीस की किताब पढ़ाएंगे, हम तसव्वुफ़ और फ़िक़ह के बारे में बताएंगे। मगर ऐसा अब नहीं होगा क्योंकि सरकार के द्वारा जो है नया नियम बना दिया गया। उसके बाद आगे देखिए, मामला अभी अदालत हाई कोर्ट में विचाराधीन है। ज़रूरत पड़ने पर इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी। मुस्लिमों का कहना है कि ये मामला जो है हाई कोर्ट में जा चुका है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी लागू होने से भी बहस बढ़ी है। पहला राज्य बना है उत्तराखंड जहां पर यूसीसी लागू हो चुका है। अगर आप लोग यूसीसी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं एक मरतबा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि यूसीसी का मतलब ये होता है कि जितने भी रिलीजियस के लोग भारत में रहते हैं, जितने भी मज़हब के लोग भारत में रहते हैं, सभी के लिए समान कानून होगा, सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। यानी कि जिस तरीके से हिंदू भाइयों के अंदर या हिंदू भाई अपने बच्चे बेटा बेटी को जो ज़मीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ज़मीन जो बांटते हैं, उसी तरीके से मुस्लिमों को भी बांटना होगा। जिस तरीके से हिंदू भाइयों के यहाँ शादी होती है उसी तरीके से मुस्लिम भाइयों के यहाँ भी शादी होगी। जिस तरीके से हिंदू भाइयों तलाक देते हैं, डिवोर्स देते हैं, सेम उसी तरीके से मुस्लिमों में भी हो जाएगा। यानी कि सभी के लिए जो कानून हो जाएगा, जितने भी मज़हब के लोग यहाँ भारत में रहते हैं सभी के लिए सेम कानून हो जाएगा, सभी के लिए समान कानून हो जाएगा। सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता और निगरानी ज़रूरी है। दूसरी तरफ विरोध करने वाले इसे धार्मिक मामलों में अक्सफाश बता रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। यानी कि इतनी चिंता आप लोगों को क्यों है मुसलमानों की? आप लोग खुद जाकर मदारिस में देख सकते हैं कि मदारिस के बच्चे किस लेवल तक पढ़े लिखे होते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस की पढ़ाई कराई जाती है? नहीं, मदारिस में सब कुछ कराया जाता है। जितने भी बड़े बड़े मदारिस हैं वहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। वहाँ पर जो है मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, सब कुछ का नॉलेज दिया जाता है। इसीलिए जो है मुसलमानों की चिंता करना आप लोग छोड़ दें। ये मुद्दा फ़िलहाल कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये वाला कानून या फिर ये वाली जो न्यूज़ है सभी लोगों को पता नहीं है। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें और हर मुसलमानों तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।